तो दोस्तों मुझे ये बताओ, ये एक लिफ्ट है, क्या है? एक लिफ्ट। और इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो आप इसका बताइए नॉर्मल रिएक्शन। हम्म। कब? थोड़ा कब? कुछ दे तो कब? दी। अच्छा, ये गोल नहीं, एक मिनट रुको। किसकी डोली उठ रही है भाई? कौन है ये? क्या चल रहा है? ममता। क्या भाई ममता? क्या सब उठवा रही हो, डोली और ये? मैं मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो अभी तो मम्मी ना मामा के शादी का वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो था। तो मामा का डोली कैसे उठ सकता है यार? ये लड़का का कभी थोड़ी उठ सकता है। वो कैसा है ना, वो मामा की लड़की भी मम्मी की रिश्तेदार में की ही है। मतलब ऐसे रिश्ते मामा में रिश्ते है वो। मामा की लड़की मामा मतलब की उनकी बेटी? लड़की सर। मामा की लड़की मतलब बेटी? उसको मामा नहीं की सर। बीवी क्या होगा। मामी जी हुई ना फिर। हाँ, हाँ तो वही। मामी जी मेरी दीदी लगती है शादी से पहले, और शादी के बाद अब मामी लगती मुझे खैर उतना तो समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है अगर तुम कुछ कुछ बोल रही हो तो। मुझे तो ज्यादा ज्ञान ही नहीं है। काश मुझे भी होता। है। ये कुछ ज्ञान वाली बातें नहीं है। ये ज्ञान वाली ही बातें हैं, ठीक है, ये ज्ञान वाली ही बातें हैं। ये नहीं, मतलब ये शादी वगैरह वाली। अच्छा, वो हम उसी के बारे में बोल रहे थे, वो भी ज्ञान वाली बातें ही है। क्योंकि आप समाज से जुड़े हो, नहीं तो आप जंगल चले जाओ, जानवर बन जाओ। हाँ सर। हम्म। तुम साइंस लेके काफी खुश हो ना? कौन बोला? मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी। देखो रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करता। वो तो आपकी वजह से ही सर, जो भी है ऐसा कुछ नहीं है, साइंस। अच्छा लगेगा। ये फील करने वाला टॉपिक है ना, इसीलिए आओ रिकॉर्डिंग देखें। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके। हाँ, हाँ। हम भी सर क्या में सब टाइम बोल रहा पास था? किया। तो हे मजेदार सुनाई भगवान! दे। क्या मामा जी मामी जी! ये सब इसकी वजह से हुआ है। एक बात मुझे बताओ, ये बॉडी, ये पूरा लेफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, सुनना। ये पूरा लेफ्ट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। बोलोगे हाँ ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये बॉडी भी नीचे की हम्म। तरफ जाएगा। बोलोगे यस यस, बॉडी भी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो बॉडी जब नीचे की तरफ जाएगा और लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो हम ये मान सकते हैं कि बॉडी भी लिफ्ट को नीचे की तरफ एक धक्का दे रहा होगा और लिफ्ट बॉडी को ऊपर की तरफ। तभी ये बॉडी इसमें स्टेशनरी है। बोलोगे जी बिल्कुल। बताइए। तो बॉडी जो लिफ्ट को धक्का दे रहा है नीचे की तरफ, फाइंड फोर्स ऑन बेस ऑफ लिफ्ट बाई ऑब्जेक्ट। क्या है? बाई ऑब्जेक्ट। तो क्या वो एन ही होगा? यही एन, जो ऊपर एन वही नीचे एन। तो किसको कैलकुलेट करना इजी है? इसको कैलकुलेट करना इजी है या इसको? तुम बोलोगे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बॉडी का बना ले तो वो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, है ना, बजाय लेफ्ट के। तो ये है हमारे पास 5 kg। ये क्या है? 5 kg। तो दोस्तों एन का वैल्यू बताओ ना फिर। बोलो जल्दी जल्दी बताओ। क्या करना है? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, है ना, विथ डायरेक्शन। और आंसर आपके हाथ में होगा। जल्दी करो। नेट फोर्स बराबर नेट फोर्स। और ममता इस क्लास में है, सुनना है। ममता, ममता, क्या हाल समाचार है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, क्यों? बस ऐसे ही। मेरे इधर कोई आदमी है जो तुम्हारा आवाज सुनना चाहता है। और भी कुछ पूछिए, और भी बोलूंगी। नहीं, मराठी में बोल के सुनाओ कुछ। मराठीमध्ये काय बोलू सर? आता तुम्ही जर विचारलं तरच बोलेल ना मराठीत. मराठी बोल रही हो। ठीक है। अब मराठी नहीं, अब फिजिक्स में आंसर आंसर देकर देखो। हाँ सर। दे दो। मृणाली जानती है कि कौन है? अभी तक नहीं आया आंसर? दिस इज इनसेन। मृणाली, अभी तक आंसर नहीं आया? फिर आपने को होमवर्क बताया। क्या होमवर्क दिया? होमवर्क नहीं है भाई, क्लास वर्क है।
क्लास वर्क, आई थिंक मृणाली हैज लो बैंडविड्थ। तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग नहीं है मृणाली, दैट्स व्हाई योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओमकार भटाने, आंसर। रुको सर। वैष्णवी, हाँ अगर आज तुम नहीं बोलोगी क्लास में तो तुमको उठा के फेंक दिया जाएगा वेटिंग रूम में। मंजूर है? नहीं तो फिर नहीं जवाब दो। और आज चल रहा है। योगेश, आंसर। देखो, 70। नहीं नहीं, इधर देखो, ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया है इसका माइनस 5 kg। देखो तो, 5 kg का, इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स काम कर रहे हैं? तुम बोलोगे लिफ्ट की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एक इसका mg नीचे। बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता सकते हो? बोलोगे हाँ, जिधर लिफ्ट उधर ही ये भी मूव करेगा, आया ना एक्सेलरेशन? और रफ्तार वही रहेगा ना, लिफ्ट के अंदर ही बैठा है ये। क्या मैं इसको माइनस दिखा दूं क्योंकि नीचे आ रहा है? बोलो योगेश, क्या मैं mg को भी हाँ माइनस कर सर। दूं? क्या मैं प्लस कर दूं n को? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस m इंटू ए? बोलोगे हाँ। तो क्या n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, मैं ऐसा लिख सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ। तो n इज इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए, ये फॉर्मूला है, याद रखना। ये क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है। बट हमें तो फॉर्मूला से कोई लेना देना है ही नहीं, हम तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉर्मल इज इक्वल्स टू 5 × 10 - 4, कितना हो जाएगा? 30। बताओ, मैंने कहीं कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने डायरेक्शन दिखाया, फोर्स दिखाया, खत्म, आंसर आ गया। और क्या, नेट फोर्स, ये मैंने क्या किया है? नेट फोर्स बराबर नेट फोर्स विथ डायरेक्शन। बोलो योगेश, कहाँ गड़बड़ हो गया था? डायरेक्शन में गड़बड़ हुआ था क्या? साइन साइन में? -4 की जगह 4 लिख दिया। हाँ, तो वही +4। गड़बड़ हुआ, वही वही मेन गड़बड़। देखे, माइनस प्लस में खेला हो जाता है। मृणाली, तुम्हारा क्या आंसर आया? मेरा -70। अच्छा, बाकी ममता ममता तो आंसर आंसर देती नहीं है, उसका तो एक अलग सिस्टम चलता है। एक सवाल दे क्या? एक और सवाल दे? ये सवाल, इसको शब्दों से पहचानना है। किससे पहचानना है? शब्दों से। ये ये शब्द हम पहचानना बहुत पहले सिखा चुके थे, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे तभी। तो ममता, ये सवाल दे क्या तुमको? पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्या बोल रही हो मृणाली? इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। सर हम्म
ममता का फोन आया था, वो कह रही नेटवर्क नहीं है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा। कौन? पापा? ममता। ममता तुमको कॉल कर रही है? बताओ, आजकल ममता भी तुमको कॉल कर रही है। हाँ। सब तुम्ही को कॉल करते हैं। तो अब क्या होगा उसके साथ? पता नहीं। 5 बजे आएगी ना केमिस्ट्री में, एमओटी स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये कह सकते हैं। नहीं, क्या? नहीं मालूम मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जैसे वीबीटी, वीएससीपीआर, ये सब था ना, वैसे ही है एमओटी। एमओटी बोल देना उसके, हम्म। है ना, एमओटी के बारे में। एमओटी, एमओटी। आ गया मृणाली, आंसर आया? हमको लगता है उधर नेटवर्क सबका वीक हो गया चलिए। आज। आगे बढ़े। हाँ सर। इसको सॉल्व करो दोस्तों। वैष्णवी, इसको सॉल्व करो तो जरा। इसमें शब्द समझना है बस, और फिगर ड्रॉ कर लेना है। आया भाई आंसर? किसी का आंसर नहीं आया? मृणाली, आंसर आया क्या? यार कोई कुछ बोलता ही नहीं है। मुझे लगता है काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। ये देखो लिफ्ट है। ये सर। इस लिफ्ट में हमने एक डाल दिया मास। ठीक है, इस मास का वजन कितना बोला है? व्हाट इज द मूविंग लिफ्ट? क्वेश्चन, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन, देन फाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय बेस ऑफ लिफ्ट। ओहो, क्वेश्चन पूरा दिया भी नहीं और तुम लोग पूछे भी नहीं। 10 किलो है। ध्यान से देखो मृणाली, और सारे बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। क्या लिफ्ट नीचे आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ, लिफ्ट तो नीचे ही आ रहा है। लिफ्ट का डायरेक्शन नीचे है, लेकिन उसमें क्या बोला है? रिटार्डेशन हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। तुम बोलोगे रिटार्डेशन तो ऐसा फोर्स है जो उल्टा डायरेक्शन के उल्टा लगता है, यानी एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो क्या है, डायरेक्शन के उल्टा लगता है। तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो रिटार्डेशन ऊपर की तरफ होगा। भाई यही हुआ ना, एक्सेलरेशन इधर हो सकता है बट रिटार्डेशन तो मोशन के उल्टा होता है।
अरे यस और नो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। Yes, sir. तो हम क्या दिखाएंगे कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। हाँ, भले ही वो नीचे जा रहा है, बट एक्सेलरेशन एक रोकने वाला इसका एक्सेलरेशन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका वैल्यू कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, बोलोगे हाँ। तो 10 kg ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाऊं, इस 10 kg ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाऊं, तो इसके ऊपर कितने सारे फोर्स काम कर रहे हैं? एक फोर्स जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, मतलब हाँ, एक नीचे की तरफ काम कर रहा है। और एक्सेलरेशन इसका किधर है? एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही है। बोलो योगेश, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। ये हो गया नॉर्मल। ये हो गया इसका mg, जो कि माइनस में होगा, जो कि क्या होगा? माइनस में। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू ए? बोलो बोलो, बोलोगे हाँ। तो n इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। तो n इज इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए। वैल्यू पुट करो, वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 10 प्लस 14, 140 न्यूटन। कितने लोगों का आया 140 न्यूटन? कितने लोगों का 140 न्यूटन आया है? अगर आया है तो भाई सही खेल रहे हो, याद रखना। आगे बढ़े दोस्तों। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इजी सवाल नहीं, टफ वाला देंगे। आओ, HC वर्मा का सवाल, बंदर वाला सवाल दे। भाई हो जाए एक सवाल। दे दीजिए. ले लो, एक सवाल ले लो। दे दीजिए. ये रूफ है। इस रूफ से एक रस्सी लटक रहा है ऐसे। बोलो, कोई दिक्कत? इस रस्सी का कोई मास वास नहीं है, ये मान के नहीं. चलना। ठीक है। इस पे हम क्या कर रहे हैं? गांधी जी का 3 बंदर बना देते हैं। हाँ, तुमको गाय या सुअर की तरह लग रहा होगा, बट मैनेज कर लेना, है ना, मैनेज कर लेना। बिना पूछ वाली बिल्ली लग रही है। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला मैनेज कर लो। एक वैष्णवी, एक ओमकार, और एक मृणाली है। ठीक है। तो भाई सबका वजन भी तो होगा ना। तो ये वैष्णवी है, इसका वजन कितना है? 60 किलो। ये ओमकार है, मान लो इसका वजन है 50 किलो। ये मान लो कौन है? मृणाली है, और इसका वजन मान लो 40 किलो। बोलो, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? अब ध्यान से सुनना, जो डेटा दे रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैष्णवी ऊपर की तरफ भाग रही है ना? ओमू नीचे की तरफ भाग रहा है, और मृणाली भी नीचे की तरफ भाग रही है। ध्यान से सुनना, लेकिन क्या इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है दोस्तों? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रही है। या ऐसे छोड़ो, हम इतना नहीं दे रहे हैं। इस सवाल को थोड़ा सा टफ बनाते हैं जानबूझ के। देखते हैं। इसका ऊपर जाने का है सीन 2 मीटर पर सेकेंड, अरे यार, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके नीचे जाने का सीन है 2 मीटर पर सेकेंड से। और इसके भी नीचे जाने का सीन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हमको ये बताओ कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा, स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा, और उसका यूनिट बताना, फाइन टेंशन।
फाइंड टेंशन एट रिजिड सपोर्ट। बताओ फ्रेंड्स, ऑप्शन दे दे क्या? ये सवाल इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। जब खर्च नहीं हो पाए तो हमसे पूछो, हम तुरंत बताएंगे। हम्म, वैष्णवी, आंसर है तुम्हारे पास? नहीं, क्या? क्यों? क्यों भाई? सॉल्व भी नहीं किया, आज बाहर आई हूँ ना। तो इतना डर के क्यों बोल रही हो? बाहर आई हो ना? डर के नहीं, गला खराब है। अच्छा, कब से? कल से। क्या मार वार पड़ गया था क्या कल ज्यादा? नहीं नहीं। अच्छा। और वैष्णवी, ये बताओ, तुम बाहर कहाँ हो? मंदिर में हो अभी आई? क्या? अभी मंदिर में हो क्या? नहीं, घूमने आई हूँ दोस्तों के साथ। वाह। एक काम करो, तुम मीटिंग छोड़ के चली जाओ, है ना? आराम से घूमो फिरो जीवन में, और क्या रखा हुआ नहीं, है। कौन से दोस्तों के साथ गई हो? स्कूल वाले। नाम? प्रतीक्षा, पूजा, गायत्री। तो उन लोगों का आवाज तो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। सर वो वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पेड़ के नीचे आके बैठी हम्म, क्या चल रहा समझ ही नहीं आ रहा। हम्म, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। तुम्हें समझ आ रहा है क्या? दोस्तों, मैं सॉल्व करूं क्या? मृणाली, हम सॉल्व करें क्या एक बार? बोलो, सॉल्व हाँ सर। करें? आओ सॉल्व करते हैं। सिंगल लोग ही देर रात तक जगते हैं साहब। के जानू मानू वाले तो 10 बजे लड़। सर ये कौन है? चलो आओ सॉल्व करें। मृणाली, आंसर नहीं आया ना? नहीं। हम्म, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ये कैसे हो गया? एक काम करते हैं हम, क्यों ना हम ए का मतलब इसका एक का वो बना दें, क्या कहते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले मुझे ये बताओ, इसमें क्रक्स कहाँ छुपा हुआ था वो देखो। यूनिट देखो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, किसका यूनिट? अरे किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। फ्रेंड्स, बताओ तो। फ्रेंड्स, अगर ये आंसर आ गया, मतलब एक काम क्यों ना वैष्णवी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्या कहते हो भाई? बनाए? आओ देखो।
ये मान लो वैष्णवी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ यूं बनेगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स और एक नीचे की तरफ। ध्यान से सुनते जाना अभी मैं क्या बता रहा हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि तुम लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते। और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है योगेश? तुम बोलोगे सर ऊपर की तरफ ही है, और कहा? अब मुझे ये बताओ वैष्णवी ऊपर क्यों चढ़ पा रही है? मृणाली, तुम बोलोगी सर टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है, रस्सी में जो इसके ऊपर टेंशन काम कर रहा। टेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जहां पे रहो वहां बैठ के ऐसे छाता खोल दो। कैसे करो ये? लाल कलर से ऐसे कर दो, यही होता है ना टेंशन। कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार। हद हो गया, हम क्या पढ़ा रहे, किसको पढ़ा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ सर। टेंशन हाँ भैया सर। ऊपर है, इसीलिए टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है। लेकिन योगेश, एमजी इसको नीचे भी तो खींच रहा है ना? क्या इसके अलावा हम्म। वैष्णवी के ऊपर और कोई फोर्स काम कर रहा है? तुम बोलोगे नहीं, उसके अलावा तो कोई काम नहीं कर रहा। तो मुझे ये बताओ योगेश दादा, क्या मैं टेंशन माइनस एमजी, क्योंकि ये माइनस में है, टेंशन प्लस में है और एक्सेलरेशन भी प्लस में है इसका, ठीक है? देखो प्लस में है, तो क्या टी माइनस एम जी, अच्छा इसको मैं टी वन मान लेता हूँ, टेंशन वन, टेंशन वन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए लिख सकता हूँ योगेश? तुम बोलोगे जी बिल्कुल। हम्म। तो टी वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए, क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इतना जो लिख रहे हैं डायरेक्ट एम, एम को कॉमन लेके जी प्लस ए लिख दे। हाँ सर। इसका एम कितना है? एम है 60। ग्रेविटी कितना है भाई? 10 प्लस 12, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो सीधा 700, 12 छक 72, 720 न्यूटन। टेंशन वन आ गया। बोलो योगेश, बोलोगे हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मृणाली गॉट इट या नहीं गॉट इट? योगेश क्या तुम इसका भी टेंशन निकाल सकते हो, ओमकार का? और क्या तुम मृणाली का भी टेंशन निकाल सकते हो? इन सारे टेंशन को हमें क्या करना है? जोड़ना है। सारे टेंशन को क्या कर देना है? जोड़ना है। ठीक है, तो आओ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सर एक बार फिर से बताइएगा, मीटिंग बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो बिल्कुल गई थी बार बार। बिल्कुल बिल्कुल, इधर देखो, ये वैष्णवी ऊपर क्यों चढ़ पा रही है? तुम बोलोगी सर रस्सी का टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है। हम टेंशन कैसे देखते हैं? जहां बैठते वहां बैठ के छाता ऐसे खोल दो, ऐसे। तो टेंशन का ये डायरेक्शन हो गया ऐसे। बोलो, तो टेंशन का डायरेक्शन हमने हाँ, ऊपर दिखा दिया। यह वैष्णवी का फ्री बॉडी डायग्राम। और इसका मास नीचे तो काम कर रहा है ना एमजी, तो मैंने माइनस का साइन डाल दिया। और टेंशन को टी1 मान के प्लस साइन दे दिया। एक्सेलरेशन देखो मृणाली, इसका ऊपर की तरफ है, तो हमने बोला ठीक है। तो क्या इक्वेशन हमारे पास ये बन के आ गया? बोलोगे यस सर बिल्कुल। तो हमें यहां से पता चला टी1 कितना है? 720 न्यूटन। अब ऐसे ही इसके लिए टी2 कैलकुलेट करो, यहाँ पे इसका टी2 क्या आएगा? यहाँ पे कैलकुलेट करो इसका टी3। टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 सबको ऐड कर दो, और टोटल टेंशन जो आएगा वही हो जाएगा। क्या तुम इन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हो या मैं ही कर दूं कैलकुलेट? करेंगे। ओमकार का टेंशन देखो कैलकुलेट करके। ओमकार का एक बार टेंशन बताओ कितना है? अगर ये बता दिए तो समझ जाएंगे कि तुम लोग अपना दिमाग अच्छे से लगा रहे हो। इसका टेंशन निकालो ओमकार का। और करते हैं। सर ओमकार, एम आई छः ऑडिबल सौ टू यू? 600 न्यूटन। ओमकार का टेंशन कितना है? 600 न्यूटन? 600। ना दोस्त, ना ना, बिल्कुल नहीं, गलत गलत गलत। इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, थोड़ा और अच्छे से देख लो, शायद तुम लोग समझे नहीं। इसको हमने ऐसे सॉल्व किया योगेश, हमने माना इधर वैष्णवी, हमने माना इधर ओमकार, हमने माना इधर मृणाली। तो भाई रस्सी अलग अलग हो गया ना, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है। तो ऐसे माना है। तो ओमकार का फ्री बॉडी डायग्राम बना है क्या? एक हम्म। फोर्स टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा, तुम बोलोगे यस। और इसका एमजी नीचे की तरफ काम कर रहा मृणाली, तुम बोलोगे जी बिल्कुल। तो क्या मैं इसको माइनस एमजी लिख दूं? क्या इसको मैं टी लिख दूं?
T2 बोलोगे सर हाँ। ओमकार तो नीचे की तरफ आ रहा है ना। ओमकार नीचे की तरफ आ रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन रस्सी में अच्छा। एक नीचे की तरफ भी होगा योगेश, तो उसका तुम टेंशन मत लो, उसका तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, टेंशन तो एक नीचे की तरफ भी होगा योगेश, लो, अगर तुम यही हाँ। कहना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, और एक टेंशन ऊपर की तरफ भी होगा। तुम कहना चाहते हो कि सर टेंशन आप नीचे ही लो, ये कहना चाह रहे हो क्या? हम्म। चलो मैं टेंशन नीचे ही ले लेता हूँ, और बताओ कोई दिक्कत? इसके अलावा और कोई काम नहीं। कर रहा है क्या योगेश? तुम बोलोगे नहीं इसके नहीं। अलावा। चलो मैं इसको -T2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तुमको? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताना योगेश, एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है? तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट। हाँ। वैल्यू 5 कांस्टेंट होता है ना, जब वैल्यू ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो एक्सेलरेशन का 0। कोई डायरेक्शन नहीं, एक्सेलरेशन का हम्म। कोई डायरेक्शन नहीं। तो क्या योगेश मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एफ नेट यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन 0 ही होगा? तुम बोलोगे हाँ ये तो बात सही है। या छोड़ो ना, हाँ। ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे मुझे बताओ, क्या -T2 -mg इज इक्वल्स टू m×a लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a हम्म। का वैल्यू तो 0 है ना योगेश, हम्म। तो क्या मैं -T2 -mg इक्वल्स टू 0 लिख दूं? कोई दिक्कत है तुम्हें? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं। इसका मतलब तुम बोलोगे सर इसका मतलब -T2 का वैल्यू mg के बराबर ही आएगा। लो, हम्म। तो हो गया ना। तो T2 माइनस क्या यहाँ पे बता रहा है? डायरेक्शन, तो घबराना नहीं है। कितना हो जाएगा? 50 × 10, 500 न्यूटन, खत्म। हम्म। और ऊपर रहता ना योगेश तो भी यही रहता चाहो तो तुम देख लेते, प्लस में आता बस ये, यहाँ पे हम प्लस डालते हैं ना हर जगह, तो +T2 आता है। और डायरेक्शन क्यों है, किधर भी डालो उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मृणाली गॉट इट या नहीं गॉट इट? पक्का गॉट इट ना योगेश? ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर अपना कुछ भी हाँ सर आप बता। समझे, कोई डायरेक्शन का ही पूछना था। हाँ, डायरेक्शन वायरेक्शन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम्म। डायरेक्शन जैसे लोगे उस हिसाब से आंसर आएगा, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। क्या हम मृणाली का भी टेंशन निकाल सकते हैं योगेश दादा? हाँ सर। आराम से निकाल लो भाई, और सारे टेंशन को ऐड कर दो। सॉरी मृणाली, आंसर आया क्या? पता नहीं वैष्णवी कहाँ घूम रही है पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर, उसके पिताजी को कॉल करना पड़ेगा। क्या बोली? अब आ गई हूँ सर घर। आंसर आ गया। हम्म। बताओ आंसर बताओ, क्या मृणाली का टेंशन कैलकुलेट किया जा सकता है? जवाब है यस। मृणाली का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे योगेश। योगेश दादा तुम बताओ कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, क्या मैं दिखाऊं? क्या मैं टेंशन ऊपर ही ले लूं? तुम बोलोगे हाँ ले लो, क्योंकि हाँ ये तो सर, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये कहाँ जा रही है? नीचे ही जा रही है। तो आओ नीचे ही ले लेते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत हम्म। वाली बात नहीं है। ये टेंशन मैंने ले लिया, नीचे जा रही है। वैसे हम टेंशन ऊपर क्यों ले रहे थे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। टेंशन हम ऊपर इसलिए ले रहे थे क्योंकि क्योंकि हमें टेंशन यहाँ पे निकालना है, रिजिड सपोर्ट को बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन वहां पे जो ऐड करेंगे ना इसको प्लस ही लेके मान के चलना। कहाँ पे? ठीक है सर। जब ऐड करेंगे माइनस मत कर देना, माइनस मत कर हम्म। देना, नहीं तो हाँ। अन्याय हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो इसको ले लो T3, इसको ले लो -mg, कोई दिक्कत? और ये नहीं -T3 सर। है। इसके अलावा और कोई फोर्स काम कर रहा है? तुम बोलोगे नहीं। इसके अलावा एक्सेलरेशन है ना, वो नीचे की तरफ है। देखो मैं तुम हम्म। लोगों को एकदम डायरेक्शन वाइज बता रहा हूँ, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। क्या मैं -a लिख दूं योगेश दादा? बोलोगे हाँ। हाँ सर। तो इसका वैल्यू -T3 -mg इज इक्वल्स टू -ma हो जाएगा? बोलोगे यस। तो क्या हम्म। -T3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना योगेश? हाँ सर। तो -ma + mg, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि -T3 इज इक्वल्स टू mg - ma?
तुम बोलोगे हाँ लिखो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या -T3 इज इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ। तो m का वैल्यू कितना है मृणाली का? 40। और एक्सेलरेशन 1। तो 10 में से एक गया 9। 9 चौक 36, 360 न्यूटन। बोलो सही बात है कि नहीं है? अब टोटल टेंशन कितना आ जाएगा? टी फाइनल इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3। वैल्यू बताओगे? एक का तो था 720, 720 एक का था 500 और एक का था 360 360। तो 7 5 12 3 15, 15 और 80, 1580 न्यूटन। डायरेक्शन से डरना नहीं है। मृणाली इजी या बहुत इजी? easy. सर ये अब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला पुली सिस्टम से होगा रिलेटेड। उस फॉर्मूला को अच्छे से याद भी करना है और उसके ऊपर सवाल सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।